हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार, वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आया हूं, और वो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको मल्टी फोल्ड प्रॉफिट देगी। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। और ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज बाय द नेम ऑफ ऑरिस गेटवे एट सेक्टर 82A गुड़गांव। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मेन हाईवे पे है, और इसकी तीन कनेक्टिविटी है, तीन तरफ से इसकी एंट्रेंस है। तो जो पहली एंट्रेंस होगी ये मेन हाईवे से होगी, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। और दूसरी जो इसकी एंट्रेंस होगी वो मेरे राइट से जो ये रोड आ रही है, ये 84 मीटर रोड की तरफ से यहाँ से एक एंट्रेंस होगी। और एक जो थर्ड एंट्रेंस होगी वो ठीक ऑपोजिट साइड से, जैसा आप देख रहे हो, ये डीएलएफ का द प्राइमस है, जो कि न्यू गुड़गांव का सबसे लग्जरियस, सबसे कॉस्टलीस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सो जो भी इसके अंदर रेसिडेंट है उनके लिए तो दिस प्रोजेक्ट विल बी एक्चुअली द मार्केट एट द नेक्स्ट डोर। तो उनके लिए ये एक तरह से समझो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई ऐसी मार्केट यहाँ पर बनकर आ रही है। तो ये एक एससीओ की इन्वेस्टमेंट है जो कि 9.5 एकर्स में एससीओ बनकर आ रहा है। और इसके अंदर अलग अलग प्लॉट साइजेस का यहाँ पे कोई भी लफड़ा नहीं है, सिर्फ 74 स्क्वायर यार्ड या फिर 105 स्क्वायर यार्ड, इस तरह के ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इस तरह की ही कंस्ट्रक्शन होगी। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस एससीओ में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो जो पहला रीजन ये है कि इस पूरे हाईवे पे ये जो है इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेन हाईवे से एंट्री करता है। ये जो मेन हाईवे है ये थोड़ा सा और आगे की ओर एक्सटेंड करेगा, फिर यहाँ पे कुछ ग्रीन बेल्ट बनेगा, उसके बाद से यहाँ से एंट्री की स्टार्ट होगी। और इस वजह से जो लोग हाईवे से आ जा रहे होंगे उनके लिए ये है। और साथ ही साथ जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है यहाँ आसपास में, जो कि मेन हाईवे से जो जाते जाते पटौदी पे एंड करता है, तो वाटिका की टाउनशिप है, बेस्टेक के प्रोजेक्ट हैं, डीएलएफ के प्रोजेक्ट हैं, इन सारे रेसिडेंट के लिए दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको चाहिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे वो हैंग आउट कर सके, जहां पे मल्टी ब्रांड्स हो, जहां पे एक फील आए जैसा सेक्टर 29 की मार्केट में जहां वो जाते हैं और वो एंजॉय कर पाते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट which is coming up। जो सेकेंड रीजन है वो है इसका कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस काफी अच्छी और अट्रैक्टिव है। यहीं पर कुछ और एससीओज आ रखे हैं, वेदर आई टॉक अबाउट डीएलएफ, वेदर आई टॉक अबाउट एमआर, और भी एक आध डेवलपर्स के अभी आने हैं, तो उनके कंपैरिजन में प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव है और काफी अट्रैक्टिव है। सो दैट इज वाई यहाँ आपको मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलने वाला है। द थर्ड रीजन इज कि अगर कोई कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेदर यू आर गोइंग इनटू एनी मार्केट और मॉल, तो वो मार्केट या मॉल तभी तक सक्सेसफुल है, तभी तक आपको रिटर्न देता है जब तक वहाँ पे वो ब्रांड्स रहते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जो मेंटेनेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। लेकिन एससीओज ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं 56 मार्केट की बात करूं, या सेक्टर 14 मार्केट की बात करूं, या सेक्टर 29 जो कि अपने आप में मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन है फॉर पीपल टू हैंग आउट ऑन वीकेंड, वो हमेशा से ही सक्सेसफुल रहा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे लोगों को दे रखा है। और साथ ही साथ अगर मैं आरओआई की बात करूं तो काफ़ी अच्छा आरओआई उसने लोगों को दे रखा है। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग टुडे देन डेफिनेटली जो आरओआई आपको मिलेगी वो तकरीबन 12% से 20% की आपको आरओआई इसके अंदर मिल जाएगी जब ये आपका लीज आउट हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मॉल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको 10,000, 12,000, 15,000 स्क्वायर फीट खरीदना पड़ता है, तब जाकर आपको कारपेट एरिया 5 से 7,000 फुट मिलता है। यहाँ पे क्या है, ऑन एक्चुअल आपको कारपेट मिलता है 105 स्क्वायर यार्ड का। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो तकरीबन 5,000 स्क्वायर फीट आपको 105 गज वाले एससीओ में कंस्ट्रक्शन कर मिलता है। सो ऑटोमेटिकली ब्रांड्स लाइक बैंक होते हैं, जैसे सेक्टर 14 के मार्केट में आप जाओ तो बैंक ने ही बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट ले रखा होता है, और ऊपर में कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स या कोई ऑफिस वाले ने ले रखा होता है। तो उस तरह से ही आपको अच्छा टेनेंट मिलता है। कोई बैंक ही हो सकता है पूरा का पूरा एससीओ ले ले, या कोई ऐसे ब्रूवरीज हों जो वेल नॉन ब्रूवरीज है वो ले लें, या
क्लॉथिंग ब्रांड लाइक फर्स्ट क्राई हो, चाहे आपको टेक्सटाइल ब्रांड्स हो, वो पूरा का पूरा आपका एससीओ ले ले। और दैट इज वाई आपको जो रेंटल्स मिलते हैं काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और जो इवन टेनेंट्स होते हैं वो मॉल के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ उनको मेंटेनेंस कुछ भी नहीं लगता वहाँ के मुकाबले। यहाँ मुश्किल से 3 या 4 रुपए की मेंटेनेंस होगी, जबकि वहाँ पे 22 रुपए से लेके 32 रुपए की मेंटेनेंस होती है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो खाली होते हैं तो पेन आपके ऊपर आता है। 22 रुपए से लेके 32 रुपए को अगर आप 10,000 फुट में कैलकुलेट करो तो सोचो कितना ज्यादा आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। और यहाँ बाय एनी चांस आपका एरिया खाली भी होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एससीओ एक बार में खाली होगा। आपका या तो सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर कोई फ्लोर खाली होगा तो मेंटेनेंस आपकी निगलिफाई हो जाती है, क्योंकि आप डिवाइडेड बाय 5 फ्लोर्स करते हो। सो ऑटोमेटिकली आप देखो हर तरह से आपको यहाँ प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, यहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छा आएगा। और साथ ही साथ एक और पते की बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको कहीं नहीं मालूम हो, तो वो ये है कि यहाँ पे 4 से 5 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी उनके मल्टीपल आउटलेट्स है। उन्होंने यहाँ पे अपने लिए एससीओ खरीदा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने खरीदा है, रेंट पे नहीं लिया है। उनका नाम तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इट वॉन्ट बी करेक्ट टू मेक इट आउट दैट वे कि पर्टिकुलर ब्रांड ने किया, लेकिन जब आप मिलोगे तो मैं आपको उनके नाम भी बता दूंगा। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट में ब्रांड्स खुद एससीओ खरीद रहे हो तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो क्राउड पुलर्स होंगे वो ये ब्रांड्स होंगे, और उन्हीं के साथ साथ न जाने उनसे मिलते जुलते या उनके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स डे 1 से ही यहाँ आपके डोर्स को नॉक कर रहे होंगे और आपको अच्छे से अच्छा रेंटल दे रहे होंगे। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं रहना चाहते तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि एज पर द नॉर्म्स आपको पेमेंट करने के बाद भी तकरीबन 2 से 2.5 साल का आपको कंस्ट्रक्शन फ्री टाइम मिलता है। आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन नहीं करके 2-3 साल के बाद इसको विद अ वेरी गुड प्रॉफिट इसमें आप एग्जिट हो सकते हो। लेकिन अगर चाहिए कि हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छी आरओआई वाली प्रॉपर्टी, अच्छे एप्रिसिएशन वाली प्रॉपर्टी मुझे मिले, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई प्रॉपर्टी आपके लिए हो सकती है। एससीओ इन्वेस्टमेंट हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि जो ज़मीन है गुड़गांव में वो हमेशा से ही लोगों को एप्रिसिएशन देते आया है। और खासकर अगर मैं कमर्शियल ज़मीन की बात करूं, कमर्शियल प्लॉट की बात करूं, तो वो मल्टीफोल्ड एप्रिसिएशन देते आया है और आगे भी आपको देगा। तो आज तक हुडा के ही एससीओज होते थे, अब नए नॉर्म्स के बेसिस पे कुछ डेवलपर्स भी एससीओज निकाल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड होगी और डे बाय डे प्राइसेस सूट अप हो रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा सोचे ना, और ये सारे रीजंस आपके इफ एंड बट को मेरे ख्याल से नेग्लिफाई कर देता है। तो आप फटाफट फोन उठाएं, मुझे कॉल करें ऑन द नंबर शोइंग बिलो इन दिस वीडियो, ताकि मैं फर्दर आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन दे सकूं और साइट पे आपको मैं इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकूं और आपके लिए जो बेस्ट होगा ना वही मैं आपको एससीओ दिलाऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी साइट विजिट पे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।